और उसे टेस्ट करने के लिए तेजाब में डुबोती है। कपड़ा कुछ ही सेकंड में काली राख में बदल जाता है। ये देखकर वो बहुत ही संभल कर आगे बढ़ती है। वो अपने हाथों और पैरों को उस गड्ढे के किनारों पर रखकर उस जगह को पार करने ही वाली थी कि तभी उसका घुटना तेजाब में लग जाता है, जिससे लीसा दर्द से चीख पड़ी। खुशकिस्मती से उसकी सूट की वजह से उसका घुटना गलने से बच गया, लेकिन उसके घुटने पर एक गहरा जख्म बन गया था। अच्छी बात ये थी कि अब वह मदद की आवाज काफी करीब से आ रही थी। लीसा अपना दर्द भूलकर फिर से उस आवाज का पीछा करने लगी और आखिरकार वो एक लोहे की ग्रिड के पास जा पहुंची। उससे कुछ दूरी पर एक और ग्रिड थी जिसके पीछे एक आदमी था। उस आदमी ने भी लीसा की तरह हाथ में घड़ी और सूट पहना था। लीसा उससे कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वो आदमी काफी लंबे समय से उस सुरंग में फंसने की वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। वो कभी लीसा को गालियां देने लगता तो कभी सॉरी करने लग जाता। वो कहता है कि ये लोग जल्द ही वापस आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। ये कहकर वो पागल जोर जोर से हंसने लगा। तभी लीसा देखती है कि उसके हाथ में बंधी घड़ी में 60 सेकंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। वो हीटिंग पाइप्स दोबारा दीवारों से बाहर निकल आए और इस बार बचने के लिए जो सेक्शन था वो लीसा और उस आदमी के बीचों बीच खुलता है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान के छिपने के लिए जगह थी। अब या तो वो पागल आदमी बचेगा या फिर लीसा। अगले ही पल लीसा और उस पागल आदमी के आगे जो लोहे की ग्रिड थी वह हट गई। ये दोनों तेजी से उस चेंबर की तरफ भागने लगे और दोनों एक साथ चेंबर तक पहुंचे, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उस बीच कभी लीसा उस पागल आदमी को चेंबर से बाहर निकाल देती तो कभी वो पागल आदमी लीसा को बाहर धकेल देता। लेकिन आखिर में जैसे ही वक्त खत्म होने वाला होता है, लीसा उस आदमी को लात मारकर चेंबर से बाहर कर देती है। वो आदमी लीसा को पैर से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी 60 सेकंड खत्म हो गए और उस चेंबर के शीशे के दरवाजे